नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा है गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी है, जिसमें दो इक्वेशन है, क्योंकि पेयर है, पेयर में दो इक्वेशन होती है बच्चा हमेशा। और हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन एज द गिवन पेयर। तो हमें 4 पेयर्स ऑफ इक्वेशन और भी दी हुए, 4 पेयर दिए इक्वेशन के। हमें ये बता रहा है इन 4 पेयर में से, इन 4 ऑप्शन में से किस पेयर के नंबर ऑफ सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, सेम एज दीज टू गिवन इक्वेशन। दो जो गिवन इक्वेशन है उनके जो होंगे। अगर मान लो इसके यूनिक सोल्यूशन आते हैं तो इनमें से किस 4 इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, ओके। या फिर नो सोल्यूशन आते हैं तो इन 4 ऑप्शन में से किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सोल्यूशन होंगे, या ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए देखेंगे। तो पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उसके हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूनिक सोल्यूशन में जो अलजेब्रिक कंडीशन होती है ना, वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमें कहां से मिलते हैं, ये बच्चा हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से मिलते हैं। लाइक फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होती है, और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो इधर से हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिलते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होता है कि तीनों रेशियो सेम होते हैं, लाइक a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और नो सोल्यूशन यानी कि कोई सोल्यूशन ना हो, तो उस केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अलजेब्रिक कंडीशन रहती है। और बाकी नेचर ऑफ सोल्यूशन और इसके जो ग्राफ है बच्चा, वो मैंने डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो इसको। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि इन 3 अलजेब्रिक कंडीशन में से कौन सी अलजेब्रिक कंडीशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। पहले बच्चा देखो, a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 मैंने बताया x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 विच इज 4, और a2 x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, तो 4 अपॉन 3 a1 अपॉन a2। और b1 अपॉन b2 क्या होगा बच्चा, b1 होगा y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1, और वो क्या है 2 है। और b2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, और वो क्या है -6। तो b1 अपॉन b2 हमारा 2 अपॉन -6 हो गया, और इसकी लोएस्ट टर्म करें तो -1 अपॉन 3 आ गया। अब देखो बच्चा, हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। और जब भी ऐसा हो जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालने के बाद कि गिवन इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है। देखो यूनिक सोल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो गिवन इक्वेशन के तो यूनिक सोल्यूशन है, क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अब हम देखेंगे इन बाकी 4 ऑप्शन में से किस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है। तो हर एक में हम ये सेम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल के देखेंगे इन 4 ऑप्शन में। जिसमें ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कंडीशन हुआ, हमारा आंसर होगा। तो देख लेते बच्चा, पहले ऑप्शन 1 में a1 अपॉन a2 इसका क्या होगा, देखो बच्चा 3, a का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 3, और इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, a के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है, तो 1, तो 3 अपॉन 1। इधर वेरिएबल x और y की जगह वेरिएबल a और b हो गया, बस इतना फर्क है, ओके। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 1 हो गया। और b1 अपॉन b2 हमारा होगा 3, क्योंकि b1 3 है इक्वेशन 1 में जो b का कोफिशिएंट, और इक्वेशन 2 में b का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 अपॉन 1। तो इसमें बचा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें c1 अपॉन c2 की भी जरूरत पड़ेगी अगर हमें ये देखना हो कि नो सोल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है उसके लिए, लेकिन ये यूनिक तो नहीं है, ठीक है। फिर भी हम c1 अपॉन c2 भी देख लेते हैं। वो क्या होगा, देखो बच्चा c1 यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 विच इज 18, और 6 जो है कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन की c2, वो 6 है। तो 18 अपॉन 6 कट के क्या हुआ 3 अपॉन 1। तो इसमें तीनों रेशियो सेम हो गए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की केस हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो वो केस चाहिए जो यूनिक सोल्यूशन है विच इज सेम एज गिवन इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं बच्चा, देखो इसमें क्या दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो इसमें बच्चा एक बात का ध्यान रखना, तो सेकंड इक्वेशन है ना, उसको हमें ऑर्डर में लिखना होगा, लाइक माइनस ए प्लस बी करके लिखना होगा इज इक्वल टू 4। ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वेशंस का, जैसे इधर ए माइनस बी की ऑर्डर में, तो इधर भी ए और बी की ऑर्डर में होना चाहिए, ए पहले और बी बाद में। तो अगर आप देखो बच्चा, इसमें a1 अपॉन a2 निकाले तो a1 हमारा a का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 विच इज 1, और
इक्वेशन 2 में ए का कोफिशिएंट क्या है -1, सो a1 अपॉन a2 हमारा 1 अपॉन -1 यानी कि -1 हो जाएगा। अब इसमें b1 अपॉन b2 निकालो बच्चा, वो भी क्या सेम आ रहा है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 यानी कि b का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1 विच इज -1 और b2 b का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में वो क्या है 1 है, तो -1 अपॉन 1 -1, इसमें भी इक्वल आ रहा है। तो अब इसमें अगर c1 अपॉन c2 निकालते हैं बच्चा तो देखो क्या होता है, c1 अपॉन c2 4 अपॉन 4 1 आ गया। तो इसमें बचा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि नो सोल्यूशन। लेकिन हमें नो सोल्यूशन तो नहीं चाहिए, हमें तो यूनिक सोल्यूशन वाला चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन 3 में ट्राई करेंगे। ऑप्शन 3 देखो बच्चा, a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं पहले हम, a1 अपॉन a2, a1 कितना होगा इसका 6, अब आप देख ही सकते हो बच्चा a का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में, और a2 3, 6 अपॉन 3 और कैंसिल करके ये 2 आ जाएगा a1 अपॉन a2, और b1 अपॉन b2, b1 मैंने बताया b का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन 1 में विच इज -2, और इसके अलावा b का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है 1 है, तो ये b2 होगा, तो यहाँ 1 हो गया -2 अपॉन 1। तो इसमें बचा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सोल्यूशन इसमें ही आया है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन 4 भी आपका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे ना तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन ओनली किस केस में है, ऑप्शन 3 में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3।